बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB? ये दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब अगर आपने इस चैप्टर का सिर्फ ये न्यूमेरिकल समझ लिया तो बाकी सारे न्यूमेरिकल आपके लिए एक खेल होंगे। इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट हैं, तो हम इसको पार्ट वाइज करते हैं। पहले पार्ट में हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अ नॉर्मल कन्वर्जेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी अबाउट। तो सबसे पहले उसने हमें दिया गिवन डाटा में साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को लिखते हैं आई से, और इससे ये भी पता चल रहा है कि इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट मीटर पर स्क्वायर। तो याद रखना, ये बोर्ड में पूछा गया कि इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। आगे पूछा गया व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। तो हमने डेसिबल लेवल इसका फाइंड करना है, मतलब इंटेंसिटी दी है और डेसिबल लेवल फाइंड करना है। यहां तक एक पार्ट खत्म हो जाता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला इसका होता है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज इक्वल 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। तो यहाँ इंटेंसिटी लेवल तो मुझे फाइंड करना है। 10 तो एक कांस्टेंट है, आई की वैल्यू ऑलरेडी दी है, नहीं दी तो आई नॉट नहीं दी। तो आपको पहले आई नॉट की वैल्यू ऊपर लिख लेनी है और ये आपको याद करनी पड़ेगी। और ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। ये बेसिकली फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड होता है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब जस्ट आपको क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है। कुछ इस तरह से हम वैल्यू पुट कर दी, आई की जगह पे आई की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉट की जगह पे आई नॉट की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 10 की पावर -12 है। अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर हमारे पास क्या है, 10 की पावर -6 है। ये जो -12 ऊपर जाके +12 का हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब अगर हम 12 में से -6 निकालेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक लॉग का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो लॉग है ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये लॉग 10 की पावर 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ये जो दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो लॉग का ये रूल होता है कि अगर मल्टीप्लाई आएगा तो वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ याद रखना है, इस मल्टीप्लाई की वजह से ये प्लस लगाना पड़ा। अब यहाँ तक तो समझ आई। लॉग का एक और रूल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू लिखी है लॉग 10 की पावर 6, तो लॉग ये कहता है कि जो पावर वाली वैल्यू होती है वो शुरू में आ जाए। ये बन जाएगी 6 लॉग 10। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी ये 6 शुरू में क्यों आया, ये लॉग का एक रूल होता है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। चलिए इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ ये जो log 10 है ना, log 10 होता है, ये आप याद कर लो, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि log 10 जो है वो किसके बराबर होता है। तो log 10 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने log 10 की जगह 1 पुट किया और यहाँ पे 6 है। अब हमें पता है ये 6 इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो कुछ इस तरह हमने प्लस कर दिया। अब हमें ये पता है 10 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आया। एक बात बहुत गौर से आपने याद रखनी है कि जो आई होता है ये इंटेंसिटी होता है और इसका यूनिट होता है वाट मीटर पर स्क्वायर। और ये जो इंटेंसिटी लेवल होता है ना, इसका यूनिट होता है डीबी। ये ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या है, तो बच्चों ने ये लिख दिया है, तो ये गलत है भाई। जब लेवल की बात की जाती है तो फिर डीबी आएगा, अगर जस्ट इंटेंसिटी की बात की जा रही है तो फिर ये यूनिट आएगा। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में ये बताया जा रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब यहाँ इंटेंसिटी बतानी है। इसमें पार्ट 1 में इंटेंसिटी दी थी और इंटेंसिटी लेवल बताना था, और इसमें देखें इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब यहाँ पे ये जो डीबी है, डीबी से पता चला कि ये इंटेंसिटी लेवल है। तो इसमें इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है कितना, 100, और फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करना है। फार्मूला इसके लिए हमारे पास यही लगेगा जो हमने पहले लगाया है। तो इसमें आई तो हमने फाइंड करना है, इंटेंसिटी लेवल उसने दिया हुआ है, 10 एक कांस्टेंट है, आई नॉट की वैल्यू नहीं है तो वो आप यहाँ लिख लो, मैंने कहा था ये आप याद करनी है आपने।
चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अगर आप पार्ट 2 कर लोगे तो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो खुद ब खुद आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है ए टू जी सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो 100 है वहाँ पे 80 होगा, बाकी ए टू जी एक एक स्टेप सेम है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। अब इंटेंसिटी लेवल की जगह पे हम इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 ऐसे ही रहेगा लॉग आई आवर, और आई नॉट की जगह भी हमारे पास जो आई नॉट की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 10 है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये जब डिवाइड हुआ तो अब मामला आ गया लॉग का इसके साथ। अब लॉग का एक नया रूल है, हमने देखा था जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो लॉग ने उसको प्लस किया था। ये देखें मल्टीप्लाई का साइन था तो लॉग, ये देखें मल्टीप्लाई है, जब लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो साइन प्लस हो गया। लेकिन यहां देख पा रहे हैं ये डिवाइड वाला है, डिवाइड वाले को वो माइनस कर देता है कुछ इस तरह से। लॉग इसके साथ हुआ तो लॉग आई आ गया, ये डिवाइड की वजह से हमें माइनस लगाना पड़ा, और लॉग जब नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लॉग 10 की पावर -12 आ जाएगा कुछ इस तरह से। होप सो आपको यहां तक अच्छे से समझ आ रही है। अब फिर वही काम मैंने आपको पहले बताया था, लॉग का एक रूल ये है कि अगर अगली वैल्यू 10 की पावर में होगी तो पावर को उसने शुरू में ले आना होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। ये लॉग के आगे जो 10 की पावर है ये शुरू में आ जाएगी, ये वैल्यू जो 12 है ये शुरू में आएगी, पहले ही माइनस था, वैल्यू पावर भी माइनस में थी, और माइनस प्लस हो जाएगा। और log 10 मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ ये जो log 10 था इसकी जगह पे 1 मैंने नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तो होप सो यहां तक आपको अच्छे से समझ आई है। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें तो आई फाइंड करना है। तो ये 12 जो इस तरफ है ये दूसरी तरफ चला जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 12 में से 10 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। मुझे तो आई फाइंड करना है, इसके साथ तो लॉग भी है। अब यहां क्या होगा, ये लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप 2 का एंटी लॉग लोगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 0.01 वाट मीटर पर स्क्वायर, और इसको अगर आप पावर में लिखना चाहते हो तो ये 12 नहीं आएगा, ये याद रखना। ये जब कंपोज करते हैं तो उसमें मिस्टेक आ जाती है, ये बेसिकली 10 की पावर -2 होगा, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के आगे जाएगा। तो ये सॉरी 10 की पावर -12 नहीं होगा, ये -2 है, ये आपने याद रखना है, मिस्टेक नहीं करनी। तो फाइनल आंसर भी निकल के हमारे पास आ गया। देखिए ये न्यूमेरिकल पे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही न्यूमेरिकल है जो थोड़ा समझने वाला, बाकी तो हलवा है इसके आगे सारे। तो यहाँ आपने ये समझना है कि जब हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड किया तो उसका यूनिट डीबी था, और जब हमने इंटेंसिटी फाइंड किया तो उसका यूनिट वाट मीटर पर स्क्वायर था। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आई है। चलिए अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, और दूसरे न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया ये जा रहा है इफ एट अनारकली बाजार लाहौर द साउंड इंटेंसिटी लेवल 80 dB। तो यहाँ पे देखें जो हमें गिवन डाटा में दिया है साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया है, तो इसलिए इसको साउंड लेवल लिख लो या साउंड इंटेंसिटी लेवल लिखो। अच्छी बात तो यह है कि आप साउंड इंटेंसिटी लेवल ही लिखना, तो ये उसने दिया हुआ है। What will be the intensity, तो हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जैसे कि हमने पीछे किया था कि साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया था और इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, वहां पे 100 वैल्यू थी, अब यहाँ पे 80 है। देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास सेम वही होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल तो हमने ये हमें दिया हुआ है, अब हमने आई फाइंड करना है। आई नॉट की वैल्यू नहीं है, तो आई नॉट की वैल्यू मैंने बताया था आपको याद करनी पड़ेगी, वो हमने ऊपर ही लिख लेनी है। मैं आपको समझाने के लिए बाद में इसको ऊपर लिखता हूँ। चलिए जी अब जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट की तो ये 10 की पावर -12 नीचे है, जब ये और ये 10 इस तरफ है और 10 आ जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 10 दूसरी तरफ चला जाएगा तो बाकी बचा log i डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। हालांकि ये मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि log ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ भी। तो अब log का रूल ये है, ये आएगा log i, ये डिवाइड की वजह से हमें माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए दरमियान में माइनस लगा हुआ है।
log 10 की पावर -12 इस तरह से हमारे पास आएगा। अच्छा, बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर ये जब ऊपर जाएगा, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये प्लस की नहीं हो जाएगी? ये जो 10 की पावर -12 है ये प्लस की नहीं हो जाएगी? नहीं बच्चे, ये प्लस की नहीं होगी, क्योंकि हम इसको ऊपर लेके नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ ये जो माइनस लगाया हुआ है ये डिवाइड की वजह से लगाया, बाकी तो सारा ऐसे लिख रहे हैं, इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं पिछली स्लाइड में बताया था कि लॉग का रूल यह है कि पावर को उठा के शुरू में लाना, कुछ इस तरह से। ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये कट के हमारे पास क्या आ गया? 8, इस तरह से। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो log 10 है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। और यहाँ पे 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब यहाँ इस तरफ हमारे पास क्या बचा? ये 12 था, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो गया, तो 12 में से 8 निकाले तो हमारे पास बचे -4। हमने फाइंड करना है आई के साथ है लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और इस तरफ आई अकेला बच गया। एंटी लॉग लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे 1 नहीं आएगा बल्कि 0.001 वाट मीटर पर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अगर आप पावर में बनाना चाहते हो तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आया? 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 कुछ इस तरह से आ गया। और हमें पता है अगर आप इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो तो उसका यूनिट क्या होगा? वाट मीटर पर स्क्वायर। और ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया। होप सो आपको इस न्यूमेरिकल की भी अच्छे से समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब एक ख़ास टेम्परेचर पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, आवाज़ की जो स्पीड है हवा में 330 मीटर पर सेकंड है। कुछ इस तरह से हवा में जो स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड है। तो गिवन डाटा में हमारे पास स्पीड आ गया v 330 मीटर पर सेकंड। इफ़ द वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ता है, और ये आ जाएगा 0.05 मीटर। और यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो इधर मीटर आएगा, यहाँ मिस्टेक है, तो यहाँ आप सेंटीमीटर लिखा, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये सेंटी नहीं आएगा, साथ में सिर्फ मीटर आएगा। और हमें क्या बताया जा रहा है? कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी। हमने क्या फाइंड करना है? इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ अ साउंड वेव इज द फ्रिक्वेंसी इन ऑडिएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। और हमने ये भी बताना है कि ये जो फ्रिक्वेंसी इसकी निकल के आई है, क्या हम इसको सुन सकते हैं कि नहीं। आपका एक और एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर दूं कि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ जो है वो सुन सकता है। अगर तो हमारा आंसर इस रेंज में आया तो इसका मतलब यह है कि ये आवाज़ हमारे लिए सुनने के काबिल है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? एफ, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। एफ फाइंड करने का फार्मूला एक हमने पढ़ रखा है, V इक्वल एफ लैम्डा। अब मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है? एफ फाइंड करना है। एफ इधर ही रहेगा और लैम्डा दूसरी तरफ जाके कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, और ये फार्मूला हमारे पास बन गया। v की वैल्यू दी हुई है, v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब आप मुझे बताओ ये जो आंसर आया है क्या ये 20 से लेके 20,000 के दरमियान नहीं है? क्योंकि ये 6,600 है, इसका मतलब यह है कि ये 20,000 से पहले है और 20 के बाद है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फ्रिक्वेंसी पैदा हो रही है इतनी स्पीड पे, वो हम सुन सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ ऑडिएबल। यहाँ एक बात याद रखनी है, बच्चे इतना क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अगर इतना करोगे तो बोर्ड में सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे, अगर ये करोगे तो इसका एक नंबर होता है, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो होप सो यहाँ तक आपको इस न्यूमेरिकल की भी अच्छे से समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, मतलब डॉक्टर ने दिल की धड़कन काउंट की है तो वो 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में 72 थी। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी थी? 72, वो निकाल लिया। तो कितना टाइम लगा था? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और हमने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे किस तरह से? हमारे पास अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हम शुरू से जानते हैं, F = 1 आवर t होता है।
तो यहाँ फार्मूला हम लिख देंगे। एक बात अब बहुत गौर से देखनी है, ये टी है हमारे पास टाइम पीरियड का, तो ये हमारे पास तो दिया ही नहीं, अभी हमारे पास तो छोटा टी दिया है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे टी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे कैसे कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो टी है यहाँ पे एक वेव के लिए है, हमारे पास टोटल वेव कितनी है, नंबर ऑफ वेव 72 है, मतलब ऊपर n जब आएगा तो टाइम भी टोटल वाला लिया जाएगा। ये जो टाइम है ये एक वेव का है, तो ये याद रखना, ये n/t छोटा t कब बनेगा, जब ऊपर आप n लिखोगे। तो इसलिए ये फार्मूला हमारे पास बन गया। तो अब तो हमारे पास सारी वैल्यू मौजूद है, n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 1.2 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी तो इतनी पैदा हो रही है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इसमें से फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो फार्मूला वही F इज इक्वल 1/t। आप एक फार्मूला याद कर लो, मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये t इधर आ जाएगा और F कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब मेरे पास क्योंकि F दिया भी हुआ है तो F की जगह पे F की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर जो निकल के हमारे पास आया वो 0.83 सेकेंड। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, A marine survey ship sends sound wave straight to the seabed. It receive echo 1.5 लेटर, मतलब 1.5 सेकंड के बाद। कि क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे एक इको सुनाई दी जा रही है। इको होता है आवाज का जाके टकरा के वापस आना। तो आवाज गई भी और वापस भी आई, कितना टाइम लिया, 1.5 सेकंड, और उसकी जो स्पीड थी वो ये थी। तो हमने फाइंड करना है कि ये जो गहराई है उसकी वो कितनी है, इसको जरा आपने समझना है। सबसे पहले तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1.5 सेकंड। इस 1.5 सेकंड को मुझे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 0.75। इसको भी थोड़ी देर बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि मैंने क्यों इसको डिवाइड किया। पहले मैं गिवन डाटा लिख लूं। द स्पीड ऑफ साउंड, तो यहां स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, मैंने वो भी लिख ली। फाइंड द डेप्थ, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ये डिवाइड क्यों किया। भाई जो हमारे पास टाइम था वो जाने और आने दोनों का रिटर्न टाइम था, इको था। इको होता है जो जाके आई, तो मुझे तो वापस आने से तो कंसर्न नहीं है। देखिए अगर हाइट फाइंड करनी है तो जाके और आने का लूंगा तो ये तो डबल हाइट हो जाएगी इस तरह से। मुझे तो सिर्फ जाने जाने का टाइम चाहिए ताकि मैं इसकी हाइट फाइंड कर सकूं, फासला फाइंड कर सकूं कि कितनी गहराई पे है, इसकी जो पोजीशन है इसकी गहराई कितनी है। तो सिर्फ जाने जाने का टाइम काउंट करूंगा। इसलिए जब रिटर्न आए, जब इको आए, जब रिसीव आए, जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आए, तो आपने टाइम को 2 पे डिवाइड करना है जब आपसे डिस्टेंस पूछा गया हो। तो अब यहां तक आपको समझ आ गया। अब डिस्टेंस का लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। जब एस वी ओ वी भी हो तो फार्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल वी क्रॉस टी, ये हमारे पास फार्मूला है। और यहाँ पे v की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 1500, और t हमें ये देखा 0.75 निकल के हमारे पास आ गया है। और इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आया। तो वो जो आप देख रहे थे उसका जो डिस्टेंस था वो 1125 मीटर है। तो होप सो आपको ये भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, अ स्टूडेंट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। तो मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट है, मान लो ये कुछ सामने पहाड़ी है, तो स्टूडेंट ने इको सुनी। इको का मतलब ये है कि आवाज गई और फिर वापस आई। तो ये जाने और आने में जो टाइम लगा था वो 5 सेकंड का था। तो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो मैंने बताया था जब इको दिया और डिस्टेंस फाइंड करना हो कि उसका और माउंटेन का कितना फासला है, तो ये
काफ़ी है इतना टाइम, वापसी वाला टाइम क्यों काउंट करूं? तो इसका मतलब ये जो टाइम दिया है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, मुझे सिर्फ जाने जाने का टाइम चाहिए और उसकी जो जाने की स्पीड थी साउंड की वो 340 मीटर पर सेकंड थी और हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, तो ये कितना फासला है, मुझे इसका फासला फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फार्मूला जब एस भी हो वी भी हो तो एस इज इक्वल वी क्रॉस टी है, सेम पहले वाले की तरह है। वी की जगह पे वी की वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह पे टी की जो 0.2.5 है ये पुट करो, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 865 मीटर। तो इतना फासला था इसके दरमियान। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है अ शिप सेंड अवर अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द, ये भी बिल्कुल जो 4 वाला न्यूमेरिकल 5 वाला करवाया था उसी की तरह है। उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उसकी यहाँ पे सी बैट एंड डिटेक्ट आफ्टर, मतलब जो उन्होंने देखा कितनी देर बाद वो जो साउंड गया था, जो अल्ट्रासाउंड गई थी वो कितनी देर बाद वापस आई, रिटर्न हो रिफ्लेक्शन हो ये सारा चीज़ें बता चुका हूँ। तो टाइम कितना दे दिया 3.42, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है तो मुझे सिर्फ जाने जाने का टाइम चाहिए। तो ये भी बिल्कुल पीछे वालों की तरह है, तो ये इसको 2 पे डिवाइड कर लिया, ये एस नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एस इसके साथ आएगा। 2 पे डिवाइड कर लिया, स्पीड हमें दी हुई है सेम, पीछे जो किया था सेम ए टू जी वैसा है, ये आप खुद भी कर सकते हो, फिर फार्मूला भी सेम वही होगा। अब इसमें क्या करना है, जस्ट आपने फार्मूला पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो और फाइनल आंसर आपके पास निकल के कुछ इस तरह से आ गया, ए टू जी सब कुछ सेम है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, इस न्यूमेरिकल को जरा समझ लेना, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी लगती है लेकिन बहुत ही आसान है। इन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर, तो मैं पहले भी बता चुका था, तो इंसानी कान जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सुन सकता है वो कितनी है 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी के साथ ये एज शो कर रहा है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। मैंने एज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ एक और फ्रिक्वेंसी दी है यहाँ पे, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट वी कैन हियर, तो यहाँ एक और हर्ट्ज से पता चला फ्रिक्वेंसी, तो वो फ्रिक्वेंसी के साथ मैंने एल लिखा है, मतलब वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है, उसने खुद ही मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ बच्चे कहेंगे कि ये 20 सेल्सियस किधर गया, तो टाइम की यहाँ पे ये जो सेल्सियस है, केल्विन है, टेम्परेचर है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब जो स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है 343 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक तो गिवन डाटा में आप फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है What is the wavelength of sound in the air at this frequency, मतलब जब फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट थी तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, मतलब लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा हमारे पास कौन सा आएगा, हाईएस्ट वाला। फिर कहता है कि जब आपके पास फ्रिक्वेंसी 20 थी तो तब व्हाट इज द वेवलेंथ, तब लोएस्ट की वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसके साथ हम एल लगा देंगे, ये लोएस्ट का है। और यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। फार्मूला क्योंकि लैम्डा भी दिया हुआ है, एफ भी है, वी इज इक्वल एफ लैम्डा, ये फार्मूला आएगा हमारे पास। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने लैम्डा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं अगर लैम्डा फाइंड करना है कि लैम्डा के साथ जो एफ है दूसरी तरफ आगे इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। फाइनल हमारे पास ये निकल आया। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमने लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा तो निकल आया। अब वी और एफ, अगर लैम्डा हमने हाई फाइंड करना है, देखे ना एक लैम्डा हाई था तो फ्रिक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। अगर लैम्डा हमने लो फाइंड करना है तो फ्रिक्वेंसी भी लो हो जाएगी, बस इतना फर्क है। हाई लैम्डा है तो लो हाई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करो, लो लैम्डा है तो लो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करो, क्योंकि दोनों फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हाई फाइंड करना है तो वी तो सेम रहेगा, फ्रिक्वेंसी कौन सी आएगी, हाई वाली। यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो ये बेसिकली इधर आना था 343 और इसको 20,000 पे हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसकी 10th की पावर में तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने लोएस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ ये एच है, यहाँ पे अब एल आ जाएगा। ये जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास है ये अब फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी, लोएस्ट, मतलब ये आएगी। वैल्यू इसमें पुट कर दो, 20 आ जाएगा, डिवाइड किया तो फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आ गया। तो हमारे पास दोनों हाईएस्ट लैम्डा भी और लोएस्ट लैम्डा भी दोनों हमारे पास निकल के आ गए। होप सो आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आ गई है।
चलिए अब अपना आखिरी फाइनल लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ साउंड वेव हैज़ फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 किलोहर्ट्ज़। हम जानते हैं कि जो किलो होता है वो 1000 के इक्वल होता है। 1000 नहीं लिखना चाहते तो इसको 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो। तो किलो की जगह पे हम इस तरह 10 की पावर 3 लिख लेंगे। आप इसको 2 तो ऐसे ही रहेगा, 10 की पावर 3 के लिए 3 जीरो भी लगा सकते हो, 1000 तो 2000 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे आपने लिखना है। अब वेवलेंथ हमें दी है कितनी 35 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है और 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.35 मीटर कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो वो भी निकल के आ गई। अब हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग इट टेक, मतलब हमने टाइम फाइंड करना है। तो इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ दी हुई है ट्रैवल, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1.5 किलोमीटर। अभी बताया किलो की वैल्यू हमारे पास 1000 होती है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो हमने तो टाइम फाइंड करना है, टू फाइंड की जगह पे हम टाइम लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं बार बार बता चुका हूँ, 9th में भी बता चुका हूँ कि जब टी भी दिया हो एस भी दिया हो तो फार्मूला होता है एस इज इक्वल वी क्रॉस टी। मुझे टी फाइंड करना है तो टी इधर ही रहेगा और वी दूसरी तरफ जाके इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरह से फार्मूला हमारे पास बनेगा। अब S तो दिया हुआ है लेकिन हमारे पास V नहीं है, तो अगर T फाइंड करना है तो पहले V फाइंड करना होगा। अब V के लिए फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल एफ लैम्डा, क्योंकि हमें F भी दिया है और लैम्डा भी दिया है, इसको भी कहीं यूज़ करना है, तो V इज इक्वल एफ लैम्डा होगा। तो इसको वैल्यू जस्ट पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली हमारे पास स्पीड भी निकल के आ गई। तो इस फार्मूले में आप जस्ट पुट कर दो, ऊपर S की वैल्यू है तो S की वैल्यू कितनी 1500, नीचे हमारे पास V तो V भी निकल आया, इसको 700 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आया वो है 2.14 सेकंड। तो होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।